जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 51वां वीडियो, जिसका शीर्षक है सुख शांति। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। सुख शांति। दोस्तों, लोगों की आम धारणा होती है कि जो साधन संपन्न लोग हैं, अमीर हैं, वे बड़े सुखी, क्योंकि उनके पास वह सब चीज़ें हैं जिनसे सुख मिलता है। चाहे वे आलीशान बंगले हों, कारें हों, अथाह धन की दौलत हो, कीर्ति हो, यश हो, सब हो, तब भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि अंदर से वे सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त, दुखी, मानसिक रूप से पीड़ित और महातनावग्रस्त होकर शांति की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। असल में जो धन उन्होंने खून पसीना बहाकर कमाया, वही उनके जीवन में घुन की तरह उनको अंदर ही अंदर खोखला और तोता बना रहा है। इस प्रकार के वैभव संपन्न लोग मानसिक शांति की खोज में कहाँ कहाँ नहीं भटकते। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, जहाँ कोई सलाह देता है, माथा टेकने पहुँच जाते हैं तथा भगवान, पीरों, संतों, फकीरों से शांति की भीख मांगते फिरते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्हें मानसिक शांति कहीं भी नहीं मिलती और उनकी आत्मा एक अदृश्य खोज में यहाँ वहाँ भटकती रहती है। जो लोग समझते हैं कि धनी मूल आधार है, उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। फिर असली सुख और शांति कहाँ है? कौन जीवन में सुखी है, यह कहाँ मिलेगी तथा क्या जीवन में धन और वैभव संपन्न हो जाना, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर पाना मुश्किल है। वास्तव में सुख मानव की मानसिक व आत्मिक शांति है और यह शांति उसे तभी प्राप्त हो सकती है जब उसके मन में संतोष की भावना हो। इसीलिए किसी व्यक्ति को जब तक सुखी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे मानसिक व आत्मिक शांति प्राप्त न हो। भौतिक युग में सिर्फ भौतिक सफलताएं प्राप्त कर लेना कोई सफलता का सही मापदंड नहीं है। हालांकि जीवन में इनका भी एक, पर यहाँ ये सब कुछ नहीं है। इन भौतिक सुख सुविधाओं से आप शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, पर शारीरिक सुख को वास्तविक सुख की संज्ञा कदापि नहीं दी जा सकती। परिणाम सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं एक सच्ची घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ये उन दिनों की बात है जब मुझे कैलकाटा बिजनेस के सिलसिले में आना जाना पड़ता था। करीब 37-38 साल पहले। तो एक दिन काम से पहले फारिग होने पर सोचा आज कोई पिक्चर देखी जाए, क्योंकि मुझे पिक्चर का काफ़ी शौक था। और तो और राम बारात वगैरह में मैं और मेरे दोस्त लगातार 3-3 शो तक देखा करते थे। कैलकाटा में मैंने वहाँ एक पिक्चर हॉल में एक फिल्म का पोस्टर देखा जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति रुपये बटोरता दिखाई दे रहा था तथा फिल्म का नाम था कितने दूर कितने पास। मैंने तुरंत टिकट ली और हॉल में फिल्म देखने चला गया। फिल्म का कथानक कुछ इस प्रकार था कि एक व्यक्ति जिसको पैसों की असीम चाह रहती थी, पैसा बनाने के चक्कर में कोई न कोई यत्न करता रहता था। फिल्म में वह किरदार उस समय के मशहूर कलाकार उत्पल दत्त जी, जो बंगाली फिल्मों में एक स्थापित कलाकार थे, निभा रहे थे। जब काफ़ी तरकीबें लड़ाते वे अपने मन माफिक पैसा न बना सके तो वह हारे नहीं और उन्होंने घोड़ों की रेस में घोड़ों की दौड़ पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में हार का मुंह भी देखा, पर फिर अंत में जिस घोड़े पर दांव लगाए वही घोड़ा अव्वल आए। नतीजा पैसों के ढेर लगना शुरू हो गए और एक दिन वह उस पैसे को बड़ी बड़ी टैक्सियों में भरकर टैक्सी में बैठकर घर को जा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तथा वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। ड्राइवर भी बहुत खुश था। अचानक उनका कोलाहल बंद हो गया।
ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, देखा कि दरवाजा खोलकर के उत्पल दादा शांत पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला और साथ में उनकी अटेचियां भी जो लाखों रुपए से भरी थी उनको भी निकाला। जैसे ही उत्पल दादा ने उतरे वह जमीन पर गिर पड़े। उनकी अटेचियां तेज हवा के झोंकों से खुल गई और लाखों रुपए सड़क पर बिखर गए। दादा के ऊपर व चारों ओर बहुत दूर दूर तक। तभी पिक्चर का दी एंड होता है और लिखा आता है कितने दूर कितने पास। तो दोस्तों, जिस दौलत की चाह में वे जिंदगी भर भटकते रहे और वह उसके चारों तरफ पड़ी थी पर उनसे काफी दूर थी। इस घटना का सारांश यही है कि सब कुछ हमारे पास हो पर वे हमसे जीवित ही न रह पाए तो इस किस काम का। क्या इसी सुख को पाने के लिए आदमी जिंदगी भर तक एड़ी चोटी का जोर लगाता है और जब भोगने का समय आता है तो चल बसता है। इससे साफ जाहिर है कि जो व्यक्ति अपने लिए जीते हैं उन्हें सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। न ही जीवन में संतुष्टि उसे ही प्राप्त हो सकती है जिसके हृदय में परोपकार की भावना होती है। वह सिर्फ अपने हित के लिए न जीकर दूसरों के हित के लिए जीता है। अगर आपके हृदय में दया भाव है तो आपके साथ ईश्वर का वास है और आपको असफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना कि आदमी में शक्ति, सामर्थ्य और पुरुषार्थ की कमी नहीं है। वह हर बाधा का सामना ठोकर मारकर कर सकता है और अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने लक्ष्य को भी पा सकता है। बस जरूरत है तो संतोष धन की, क्योंकि जब आया संतोष धन, सब धन धूल समान। ऊपर रब में अटूट आस्था व अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखो तो ये आपके व्यक्तित्व के चारों ओर एक प्रभाव मंडल का निर्माण कर देंगे। आपका उदास चेहरा और आशा की ज्योति से जगमग उठेगा। लोगों का कहना है कि दुनिया में जो भी महान व्यक्ति हैं उनमें एक अभूतपूर्व शक्ति होती है। वह सहज ही दूसरों से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात उनमें एक गजब की सम्मोहन शक्ति पैदा हो जाती है तथा उनका व्यक्तित्व करिश्माई होता है। उनके व्यक्तित्व की जादू होता है और वह एक मोहनी शक्ति धारण किए रहता है जिसके कारण कोई भी उनके प्रभाव में आसानी से आ जाता है। परिणाम उनके जीवन में बड़े से बड़े वे बनते जाते हैं और साथ साथ अगर उनके चेहरे पर संतोष का मूल भाव रहता है तो समझो वे संपूर्ण रूप से सुखी और सफल व्यक्ति हैं। अगर आपकी वाणी में मधुरता, आपकी भाषा संयत और शिष्ट तो आपके अंदाज में आकर्षण, तो लोगों को आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी और वे आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप निर्विवाद रूप से सुखी और सफल हैं। जिस व्यक्ति में यह गुण होते हैं वे कभी दुखी नहीं होता, न कभी असफलता का मुंह देखता है। आपकी जितनी आमदनी है उसी में संतुष्ट हैं। कम आमदनी होने पर भी संतोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको फिजूल खर्ची की आदत नहीं है। आपकी रुचि अच्छे कार्यों को करने की है तथा बुरी व गंदी आदतों से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो आप निश्चित रूप से सुखी हैं। आपका अगर चरित्र निष्कलंक है, आप सदाचारी हैं, आपका चरित्र प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है, सदाचारी व्यक्ति के सामने अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। चरित्र में जितनी दृढ़ता होगी उसकी आत्मशक्ति उतनी ही प्रबल होगी। इसके अलावा अगर आप आशावादी हैं और निराशावादिता को काफी पीछे छोड़ा है तो समझिए कि आप एक सुखी व सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने आत्मविश्वास, सूझबूझ, साहस तथा परिश्रम से ही निराशाओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप हृदय में आशाएं जगाएं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप में जो भी कमियां हैं उन्हें आप दूर करें। आवश्यकता सिर्फ प्रयास करने की है। आप सब प्रकार से संपन्न हैं। आपके पास कार्य है जिससे आपका जीवन यापन होता है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी ख्याति चारों ओर फैल रही है। सही मायने में यही सुख का आधार है। सुख और शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। बस अंदर झांकिए और फर्क महसूस कीजिए, तब
आप समझ पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व शांत व्यक्ति आप ही हैं। सुख और शांति के संदर्भ में दो शब्द बयां करना चाहूंगा कुछ इस अंदाज में। सुख मिलेगा दुखों के बाद, शांति मिलेगी अशांति के बाद, क्योंकि यह सुख है तभी जब लगा पाए दुखों में गोते, शांति भी तभी है जब निकले अशांति के भंवर से। सुख चाहो तो दुख झेलना सीखो, वरना सुख कभी ना पाओगे। घर पाना है शांति तो लड़ो अशांति से, वरना शांति कहाँ से पाओगे। सुख और दुख के भंवर में झूल रहा संसार, खाए हिचकोले हरदम, करे कामना शांति की जो खुद परेशान रहे अशांति से, और न बन गया सुख और दुख का सागर। ए खुदा मुझे तो बनाना इतना मजबूत कि झेलूं दुखों के थपेड़े हंसते हंसते, तभी तो आएगी इतनी मोहब्बत और मुरब्बत कि जी सकूंगा बड़े चैन और सुकून के सहारे। सुख है पल दो पल का साथी, पर दुख है जीवन भर का साथी। फिर क्यों करो तमन्ना सुख की हरदम, थोड़ा जीना सीख लो गमों के सहारे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ लेकर एक मधुर प्रेरणा संदेश। शुभ रात्रि, शब व खैर, पुनः धन्यवाद।